अनेक बार क्या होता है कि गूगल मीट खुलता नहीं है, इसलिए 2-3 मिनट कई बार लेट हो जाता है। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आंगनिक के 40वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं, तर्क को लेकर के। तर्क किसे कहते हैं? तो सूत्रकार ने कहा है, अविज्ञात तत्वे अर्थे कारण उपपत्तितः तत्वज्ञानार्थम ऊहस्तर्कः। जिस वस्तु के बारे में हम लोग जानते नहीं हैं, ऐसे अज्ञात वस्तु के विषय में किसी न किसी कारण को पा करके तत्वज्ञान करने के लिए, उस वस्तु के तत्वज्ञान करने के लिए जो भी विशेष विचार हमारे मन में उत्पन्न हो रहा होता है, अच्छा इसको इस कारण से ये ऐसी वस्तु है, इस कारण से ये ऐसी वस्तु है, इस कारण से ये ऐसी नहीं है, ऐसे जो विशेष विचार मन में उत्पन्न होते हैं उस वस्तु को यथार्थ रूप में जानने के लिए, तो जो विशेष विचार जो मन में आ रहे होते हैं उसी को ऊहा कहा है, उसी को तर्क कहा है। पिछले प्रसंग को लेकर के कई प्रश्न मेरे सामने आए हैं, तो पहले उसका समाधान मैं कर देता हूँ। हमने ये स्पष्ट आपके सामने रखा था कि जब पक्ष रखते हम लोग, उसमें ये निर्धारण करना होता है हम किस सिद्धांत को कैसा मान करके आगे चर्चा करेंगे। तो न्याय वैशेषिक दर्शन का जो सिद्धांत है वो मैंने आपके सामने स्पष्ट बताया है कि इनका जो सिद्धांत है ये स्थूल जगत को आधार बना करके, स्थूल जगत का मतलब है पंचमहाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन 5 महाभूतों को आधार बना करके, उन्हीं को बेस बना करके उसके आगे की व्याख्या करते हैं। इसका मतलब है जब उसको आधार बनाएंगे तो वो जो आधार होगा वो पहले से ही है ऐसा मान करके चलेंगे, अर्थात उनको नित्य मान करके चलेंगे। अब उससे आगे जो भी बनेगा वो सब अनित्य होगा। अब मन में नहीं आना चाहिए प्रश्न, जब हम इस सिद्धांत को लेकर के चलेंगे, न्याय वैशेषिक के आधार पर जब लेके चलेंगे, तो उस सिद्धांत में जैसे 9 द्रव्य आ गए, उन 9 द्रव्यों में मन आए, चाहे पृथ्वी आए, चाहे कोई भी तत्व आए, वो नित्य मान के चलो। मन में ये नहीं लाना ये तो सत्वर स्तंभ से उत्पन्न हुआ है ना, फिर इसको नित्य क्यों कहा जा रहा है? इसका मतलब आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए? सत्वर स्तंभ को क्यों लाए यहाँ पर? इस सिद्धांत में कोई सत्वर स्तंभ तो है ही नहीं है। इस सिद्धांत में 5 स्थूलभूत है, और वो जो 5 स्थूलभूत है वो सूक्ष्म रूप में है, बहुत सूक्ष्म कण के रूप में, एटम से भी बहुत सूक्ष्म है, अणु से भी बहुत सूक्ष्म है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उन सबको आधार बनाया, बेस बनाया, ठीक है। और उन 5 भूतों को आधार बना करके उनको नित्य मान करके फिर उसको आगे उनसे उत्पन्न होने वाले पदार्थों की चर्चा की है। तो इनको नित्य माना है, चाहे वो मन आ जाए बीच में, चाहे वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आए, वो आत्मा आए, वो महतत्व रूपी बुद्धि आ जाए, ये जो भी आए जो नित्य है
वो नित्य है। पीछे की बात इसमें बीच में नहीं लाना है। अब कोई सोचे कि ये जो नित्य पदार्थ है, ये फिर आप देखो पृथ्वी जल अग्नि वायु ये नित्य इसलिए कहा होगा कि जब तक सृष्टि बनी रहेगी तब तक ये रहेंगी। उस पर आपको जाना नहीं है। उस पर जाने का मतलब है आपका सोच जा रहा है योग सांख्य पर। जब आपका सोच ये आ रहा है कि ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो है इसको नित्य इसलिए कहा होगा क्योंकि ये जब तक सृष्टि बनी रहेगी तब तक रहेंगी, इसलिए नित्य कहा होगा। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये सिद्धांत ही नहीं है। उस पर विचार नहीं करना हमको, ये कब तक ये इसलिए इनको इस तरह नित्य कहा होगा, ऐसा नहीं सोचना है। बस यहाँ सोचना है कि न्याय वैशेषिक में ये नित्य तत्व है। कैसा सोचना है? सदा रहेंगे ये सोचना है। इस सिद्धांत के आधार पर नित्य, नित्य का मतलब नित्य है। उस सिद्धांत को इसको बीच में लाना नहीं है। हाँ, हम लोग परेशान क्यों होते पता है? परेशान इसलिए होते हैं कि जब क्या बताऊं मैं ये बताऊं कि जिसकी शादी होती है ना, नई नई शादी होती है, तो वो दामाद बन करके जब लड़की के घर पे जाता है तो वहाँ उसको जिस रूप में वहाँ देखता है उसी के साथ जोड़ा रहे। वो लोग जो भी खातिरदारी जो भी कर रहे हैं बस उसको उसका मजा लें। नहीं हमारे घर में तो ऐसे होता है, ये लोग तो ऐसा कर रहे। भले आदमी, तुम दूसरे के घर पे गए, उसी को बेस बना ले, उसी को आधार बना। अपना घर भूल जा, सुखी रहना है, अपना घर भूल जा। तुम्हारे घर में क्या हो रहा है वो सब तुम्हारे घर में जाने के बाद सोच। अब तो आप उनके घर में गए, जो भी वो लोग कर रहे हैं सब आनंद लो, जैसे कर रहे हैं वैसे ले लो। कंपैरिजन मत करना, वहीं पर रहो। जब अपने घर में आओगे अपने घर के अनुसार चलो, उनके घर में जाओगे उनके घर के अनुसार चलो, तो सुखी रहोगे, नहीं तो परेशान होते रहोगे। जब उस घर में जाएगा तो अपने घर के बारे में सोचे। ससुर के घर में जाए तो अपने घर के बारे में सोचे, अपने घर में आए तो उनके घर के बारे में सोचे। ये नहीं चल सकता। ऐसा आदमी कभी सुखी नहीं होता, याद रखना। इसलिए जहां का फाइल वहीं खोलो। मेरी बातों को समझने का प्रयत्न करना सभी लोग। मैं केवल पोथी नहीं पढ़ाना चाहता हूं आपको, मैं आपको इस पोथी के साथ साथ कैसे हमें जीना चाहिए और कैसे सुखी रह सकते हैं और कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये भी इनका मत है, वो भी मैं आपके सामने सार के रूप में रखना चाह रहा हूँ। तो जिस सिद्धांत में रहते हैं उसी सिद्धांत को आधार बना करके उसके आगे की बात करो, पीछे मत जाओ। और जब पीछे जाओगे अर्थात योग और सांख्य में जाओगे, बस उसी के बारे में सोचो। वहाँ गुण गुणी अलग नहीं होते, याद रखना। वहाँ कोई गुण नहीं होता है, कोई गुणी नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता, कोई धर्मी नहीं होता है। वहाँ सब कुछ एक ही होता है। आत्मा भी वही है, आत्मा का ज्ञान भी वही है। उसको ज्ञान कहो, आत्मा कहो, एक ही है वहाँ उसके हिसाब से सोचेंगे। जब योग और सांख्य पढ़ेंगे वहाँ गुण गुणी का प्रसंग ही नहीं। वहाँ पर धर्म धर्मी का कोई प्रसंग नहीं है। वहाँ सब कुछ एक ही वस्तु, आत्मा अलोन, अकेला एक है बस। तो वहाँ के सिद्धांतों के बारे में जब सोचेंगे तो न्याय वैशेषिक के बातों को लाना नहीं, उसी पर रह करके उसी को वैसे ही समझना जैसा वो बता रहा है। मेरी बातों को समझने का प्रयत्न करना। दोनों को मिलाएंगे उलझ जाओगे आप। इसलिए अभी हम न्याय वैशेषिक में रह रहे हैं, तो इसके हिसाब से
आप जब इनका पंचावयव आदि बनाएंगे तो उन पंचावयव आदि को उसी तरह बनाना जैसा इसका यहाँ का सिद्धांत है, पीछे नहीं सोचना है। तो मेरे पास जो प्रश्न आए हैं उसके आधार पर मैंने आपको सबके लिए, उनके लिए भी ये उत्तर दे दिया। अब आपको इस विषय में प्रश्न नहीं आना चाहिए। तो आगे बढ़ें जी हम लोग। पृष्ठ संख्या 45 है। ऊहा तर्क को बता करके अंत में इसको उपसंहार की ओर ले जा रहे हैं, अर्थात समापन की ओर ले जा रहे हैं। उपसंहार का अर्थ होता है समापन। प्रश्न किया जा रहा है, दूसरा अनुच्छेद देखिएगा। कथम पुनः अयम तत्वज्ञानार्थ न तत्वज्ञानम एव इति। ये जो तर्क है इसको तत्वज्ञान के लिए बता रहे हो आप, यानी तत्वज्ञान करने के लिए है ये तर्क। क्यों ना इसको, इस तर्क को तत्वज्ञान क्यों नहीं मानते आप? प्रश्नकर्ता कह रहा है इस तर्क को तत्वज्ञान के लिए मान रहे हो, अर्थात तत्वज्ञान करने के लिए तर्क होता है। तर्क किस लिए है जी? तत्वज्ञान करने के लिए, अर्थात मैं ये कहूँ किसी वस्तु के यथार्थ रूप को जानने के लिए सहायक है, सहयोगी है। किसी वस्तु को यथार्थ रूप में जानने के लिए, उसका ज्ञान करने के लिए, सहारा देने के लिए है, वो है तर्क। ऐसा क्यों मान रहे हो इसको? इस स्वयं तर्क को ही आप तत्वज्ञान क्यों नहीं मानते? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। कथम पुनः अयम तत्वज्ञानार्थ, इसको तत्वज्ञान के लिए क्यों बता रहे हो? न तत्वज्ञानमेव, क्यों ना इसको तत्वज्ञान ही मानो? तो उत्तर दे रहे हैं, उसका समाधान कर रहे हैं। अनवधारणात्, तत्वज्ञान जो होता है वो निर्णीत होता है, उसमें प्रश्न चिन्ह नहीं होते। तत्वज्ञान में यथार्थता में प्रश्न नहीं होते, यथार्थता में संशय नहीं होता है, यथार्थता में दो प्रकार का ज्ञान नहीं होता, पता नहीं ऐसा है या वैसा है, पता नहीं ये है या नहीं है। तत्वज्ञान में ये सब नहीं रहते हैं, क्योंकि वो निश्चित होता है। और ये तर्क क्या होता है? अनवधारण होता है, अर्थात अनिश्चित होता है। बस हमें जैसे जैसे कारण मिल रहे हैं उसके अनुसार, अच्छा ये ऐसा होता होगा, ये ऐसा होता होगा, ये ऐसा होता होगा। तत्वज्ञान करने के लिए वो सहयोग कर रहा है, निर्धारण नहीं कर रहा है। इसलिए कहा अनवधारणात्, ये तर्क जो है निश्चित नहीं होता है, क्योंकि तर्क बदलते रहते हैं। आपने देखा होगा, बातचीत करते रहें, बातचीत जब व्यक्ति करता है, सामान्य बातचीत भी करो, लौकिक बातचीत करो, शास्त्र संबंधी बातचीत करो, कोई तर्क देता है तो उसको दूसरा तर्क दे करके उसके तर्क का खंडन करते हैं। पत्नी ने कोई तर्क दिया, उस तर्क पर पति जो है अपना तर्क रख करके पत्नी का खंडन कर देता है। अथवा पति ने कोई तर्क दिया, अच्छा है, ऐसा है, हम लोग जो है पहले वहाँ जाते हैं, उसके बाद में ये काम करते हैं, क्योंकि वो कारण बताता है, इसलिए हमको पहले यहाँ जाना है, उसके बाद वहाँ जाएंगे तो ये लाभ मिलेगा। ऐसा कोई तर्क देगा वो, तो पत्नी कहते नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे, फिर वो अपना तर्क दे देगी। अर्थात एक तर्क देता है कोई, उस तर्क को काट करके दूसरा तर्क दे देते हम लोग। इसका मतलब ये है, अगर वो तर्क को तत्वज्ञान मानेंगे तो फिर उसको काट नहीं सकते कोई। तत्वज्ञान का मतलब समझ लीजिएगा यथार्थता, और यथार्थता उनको कहते हैं जिसको आप प्रमाण कहते हैं। जो प्रमाण होता है ना, वो यथार्थ होता है, वो कभी नहीं बदलता। प्रमाणों के प्रसंग में आप सभी ने पढ़ा है, प्रमाण जैसा है वैसा रहता है, प्रमाण नहीं बदला करता। हाँ, अगर प्रमाण बदल रहा है, समझ लेना कि हमारी गलती के कारण से वो बदल रहा है, अर्थात हमने ठीक उसको, अप्रमाण को प्रमाण मान लिया, जो प्रमाण नहीं है उसको प्रमाण माना, इसलिए वो बदल गया। प्रमाता का दोष है वहाँ पर।
उसको प्रमाण मानने वाले का दोष है, प्रमाण का कोई दोष नहीं होता है। प्रमाण कभी नहीं बदलता। अब मैं क्या करूं जी, आपने सांप को देख करके रस्सी मान लिया है, प्रत्यक्ष आंखों से देख करके, प्रत्यक्ष आंखों से देख करके आपने सांप को रस्सी मान लिया, और पास में जाकर के देखा तो वो रस्सी नहीं होती है, सांप होता है वो, तो बदल गए ना आपका प्रमाण। जो प्रत्यक्ष प्रमाण आपने देखा था, नहीं जी मैंने उसको देखा था, उसने ऐसा किया था, अब आप बोल दोगे क्योंकि आपने देखा है वास्तव में। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन से पता लगता उसने तो नहीं किया, प्रमाण से पता लगता उसने नहीं किया, तो फिर आपने जो देखा है ना आंखों से, वो बदल कैसे गया? क्योंकि देखा हुआ प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष क्यों बदल रहा है? इसका मतलब हमने गलत देखा। हमारे देखने में दोष है, प्रत्यक्ष में दोष नहीं होता है। तो कोई भी प्रमाण हो, चाहे प्रत्यक्ष हो, अनुमान हो, शब्द हो या उपमान हो, चारों प्रमाण कभी गलत नहीं होते। प्रमाणों का प्रयोग करने वाला गलत प्रयोग कर रहा है, इसलिए वो गलत हो जाते हैं। प्रमाण गलत नहीं होते हैं, प्रमाता ज्ञाता गलत होता है। तो ठीक इसी प्रकार तत्वज्ञान का मतलब है वो प्रामाणिक होता है, वो यथार्थ होता है, वो निर्धारित होता है, वो निश्चित होता है। तो यहाँ कह रहे अनवधारणात्, अगर तर्क को हम तत्वज्ञान मानेंगे तो वो तो अनवधारण होता है। अनवधारण का मतलब है अनिश्चित होता है, वो निश्चित नहीं होता है तर्क। अनुजानाति अयम एकतरम धर्मम कारणोपपत्त्या, वो कह रहे हैं अयम, ये जो ज्ञाता है ये क्या करता है? अनुजानाति, उसको जान लेता है किसी भी वस्तु को, एकतरम धर्मम, दोनों में से एक धर्म को। दो धर्म का मतलब है जब किसी को जानने के लिए चेष्टा करता है तो उसके सामने दो धर्म आते हैं। पीछे बोला था ना, क्या ये ऐसा है या वैसा है, ये नित्य है ये अनित्य है, ये वास्तव में लाल दिख रहा है या थोड़ा सा ऑरेंज कलर का है, वास्तव में लाल है या ऑरेंज कलर का है, वास्तव में बैंगनी कलर का है या इस कलर का। ऐसे जब दो धर्म दिखते हैं वहां पर, तो एकतरम धर्मम, उन दोनों में से एकतरम एक धर्म को कारणोपपत्त्या, किसी कारण को पाकर के, वो अनुजानाति, जानता है, अच्छा ये तो ऐसा है, न तो अवधारयति, निश्चित नहीं करता है, बस जानता ये तो ऐसा है। एक कारण को पाकर के ये ऐसा है ऐसा जानता है, पर न तो अवधारयति, निश्चित नहीं करता है। न व्यवस्यति, न व्यवस्यति, वो व्यवस्थित नहीं करता है, व्यवस्था नहीं देता, ये ऐसा ही है ऐसा व्यवस्था नहीं दे सकता। अर्थात उसी खोला है, न निश्चिनोति, वो निश्चय नहीं कर सकता उससे। एवं एव इदम इति, ये तर्क तो ऐसा ही होता है। एवं एव इदम, ये तो ऐसा ही होता है ये तर्क। इस तर्क का यही स्वरूप है। अर्थात तर्क से निश्चय नहीं कर सकते, तर्क से व्यवस्था नहीं दे सकते, तर्क से निर्धारण नहीं कर सकते। इसलिए ये तर्क जो है तत्वज्ञान कराने के लिए एक सहयोगी बनता है। पकड़ में आ गया होगा आप सबको, आगे बढ़ते हैं। कथम तत्वज्ञानार्थ इति, फिर भी संतुष्टि नहीं हो रही है प्रश्नकर्ता को, आपने इसको तत्वज्ञान के लिए क्यों कह रहे हो? कथम तत्वज्ञानार्थ इति, अब और उसको विस्तार से समझाना चाहेंगे कि क्यों तत्वज्ञान के लिए होता है। तत्व ज्ञान विषय, इस पंक्ति को थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। तत्व ज्ञान विषय अभ्यनुज्ञा लक्षण अनुग्रह भावितात् प्रसन्नात् अनंतरम, रे ऊपर अनंतर शब्द के ऊपर जो है बिंदी अट गया है, अनंतरम, और वो डैश जो लिखा है वो गलत लिखा है। अनंतरम प्रमाण सामर्थ्यात् तत्वज्ञानम उत्पद्यते इति एवं तत्वज्ञानार्थ इति।
वो कहते हैं तत्वज्ञान विषय, तत्वज्ञानस्य विषय, तत्वज्ञान विषय, तत्वज्ञान का विषय वाला, यानी तत्वज्ञान को विषय बनाने वाला। तर्क को बताया जा रहा है ना, तर्क को समझा रहे हैं यहाँ पर। ये तर्क कैसा होता है? तत्वज्ञान विषय, तत्वज्ञान करने का विषय वाला, अर्थात तत्वज्ञान विषय वाला होता है। अभ्यनुज्या, अभ्यनुज्या का अर्थ होता है स्वीकृति या स्वीकार करना। अभ्यनुज्या स्वीकार करना। अब स्वीकार कैसे होगा? कोई ना कोई कारण हमको उपलब्ध होता है। जब तत्वज्ञान करने के लिए तर्क लगाते हुए जब हम देखते हैं तो वहाँ कोई ना कोई अभ्यनुज्या, स्वीकार करने का कारण मिल जाता है। तो अभ्यनुज्या लक्षण, स्वीकार करने युक्त जो लक्षण, यानी कोई ना कोई एक कारण पकड़ में आता है, उस कारण के अनुग्रह भावितात, उस कारण की प्राप्ति होने से, अर्थात किसी वस्तु को जानने के लिए जब हम चेष्टा करते हैं तो उसको स्वीकार करने वाला किसी एक कारण की उपस्थिति होने से, प्रसन्नात, प्रसन्नात, प्रसन्नात का मतलब है बाधा रहित होने से, प्रसन्नात का मतलब है बाधा रहित होने से। अनंतरम, उसके बाद प्रमाण सामर्थ्यात्, जब जो कारण हमको उपलब्ध होता है और वो कारण बिना बाधा के होता है, यानी उस कारण को रोकने वाला और कोई कारण नहीं आया है, उस स्थिति में प्रमाण सामर्थ्यात्, प्रमाण से उस कारण को समर्थित करने से, जो हमने तर्क से जो कारण लाया है वहाँ पर, उस कारण को प्रमाण सामर्थ्यात्, प्रमाण के द्वारा समर्थन किया गया होने से तत्वज्ञानम उत्पद्यते, तब तत्वज्ञान उत्पन्न होता है। जब प्रमाण समर्थित करता है, प्रमाण जब उसको ठप्पा लगाता है, ऐसा कह सकते हैं। प्रमाण सामर्थ्यात्, प्रमाण के सामर्थ्य से, अर्थात प्रमाण से प्रमाणित होने पर तत्वज्ञानम उत्पद्यते, तत्वज्ञान उत्पन्न होता है। तत्वज्ञान तभी उत्पन्न होगा। इति एवं, इसीलिए उस तर्क को हम कहते हैं तत्वज्ञानार्थ, वो तत्वज्ञान के लिए होता है, तत्वज्ञान करने के लिए होता है। तो शब्दों का अर्थ पकड़ने का प्रयत्न करिएगा। तत्वज्ञान विषय अभ्यनुज्ञा लक्षण अनुग्रह भावितात, तत्वज्ञान कराने का विषय वाला वो तर्क, वह तर्क तत्वज्ञान कराने का विषय वाला होता हुआ अभ्यनुज्ञा लक्षण अनुग्रह भावितात, उसको अभ्यनुज्ञा लक्षण, कोई स्वीकार कराने का लक्षण, कोई कारण उपलब्ध हो जाने से, प्रसन्नात्, अब वो बाधा रहित हो जाता है वो कारण, प्रसन्नात्, वो बाधा रहित हो करके, अनंतरम, उसके बाद प्रमाण सामर्थ्यात्, प्रमाण से समर्थित हो जाने से वो तर्क तत्वज्ञानम उत्पद्यते, तब तत्वज्ञान उत्पन्न होता है। उस तर्क के माध्यम से, प्रमाण से जब समर्थित हो जाता है तब तत्वज्ञानम उत्पद्यते, तत्वज्ञान उत्पन्न होता है। इति एवं, इस प्रकार से वो तर्क जो है तत्वज्ञानार्थ, तत्वज्ञान कराने के लिए होता है, ना कि वो तत्वज्ञान है। अब हिंदी में अगर आप देखना चाहते हैं इसी बात को, इन्होंने क्या लिखा है देख लीजिएगा आप। यह तत्वज्ञान के लिए कैसे है? तो कहते हैं तत्वज्ञान विषय अभ्यनुज्ञा युक्त जिज्ञासा से भली भांति भावित होने के बाद प्रमाण का समर्थन पाकर तत्वज्ञान होता है, इसलिए तत्वज्ञान के लिए कहा। तो इस पंक्ति से आपको नीचे जो हिंदी में दिया है, इस पंक्ति से इतना स्पष्ट नहीं होगा, वहाँ हमें कुछ अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए मैंने बोला तत्वज्ञान विषय, तत्वज्ञान का विषय वाला, यानी तत्वज्ञान को विषय बनाने वाला ये जो तर्क है, वो तर्क जब प्रवृत्त होता है तो अभ्यनुज्ञा लक्षण,
उसको स्वीकार कराने के लक्षण वाला जो कारण है, उस कारण के अनुग्रह भावितात, उसके अनुग्रह होने से, अर्थात उस कारण की प्राप्ति होने से, प्रसन्नात्, प्रसन्नात् का मतलब है बाधा रहित होने पर, प्रसन्नाद अनंतरम, बाधा रहित होने के पश्चात, प्रमाण सामर्थ्यात, प्रमाण से समर्थित हो जाने से, वो तर्क जो है प्रमाण सामर्थ्यात, प्रमाण से समर्थित हो जाने से तत्वज्ञानम उत्पद्यते, तब वो तत्वज्ञान को उत्पन्न करता है। इति एवं, इस प्रकार से तत्वज्ञानार्था, वो तर्क तत्वज्ञान के लिए है, न कि वो तत्वज्ञान है। ठीक है जी, आगे बढ़े। अंत में कहते हैं सो अयम तर्क प्रमाणानि प्रतिसंदधानः प्रमाण अभ्यनुज्ञानात् प्रमाण सहितो वादे अपदिष्ट इति। सो अयम तर्क, इस प्रकार वह यह तर्क, वह सह का मतलब वह, अयम यह तर्क, वह यह तर्क, प्रमाणानि प्रतिसंदधाना, प्रमाणों का समर्थन करता हुआ, प्रमाणानि प्रतिसंदधान का मतलब है प्रमाणों का समर्थन करता हुआ, प्रमाण अभ्यनुज्ञानात्, प्रमाणों की स्वीकृति से, प्रमाण संहिता, प्रमाणों के साथ साथ, वादे, वाद में, अपदिष्टा, प्रयोग में लाया जाता है। वाद में अपदिष्टा, उसको कह दिया जाता है, अर्थात उसको कहते हैं, उस तर्क को कहते हैं। अपदिष्टा का मतलब है कहते हैं। वह यह तर्क प्रमाणानि प्रतिसंदधाना, प्रमाणों को समर्थन करता हुआ, शाब्दिक अर्थ तो ये होगा प्रमाणों को समर्थन करता हुआ, अब ऐसे बोलो, अथवा प्रमाणों का समर्थन करता हुआ ऐसा बोलो। ये काके की जो है ये साधारण स्थिति के लिए है, बाकी जो वाक्यार्थ जैसा बनता है वैसा हमको बनाना होता है। तो वह यह तर्क प्रमाणों का समर्थन करता हुआ, प्रमाण अभ्यनुज्ञानात्, प्रमाणों की स्वीकृति के साथ, प्रमाण संहिता, प्रमाणों के साथ साथ, वादे, वाद में, अपदिष्टा, प्रयोग में आता है, या वाद में उसका प्रयोग किया जाता है उस तर्क को। अविज्ञात तत्वम अनुजानाति, इस प्रकार वो अविज्ञात तत्वम, न जाने गए उस वस्तु को, अनुजानाति, उस तर्क के माध्यम से वो व्यक्ति जानता है। यथा सो अर्थ भवति, जैसा वो पदार्थ होता है, जैसी वो वस्तु होती है, तस्य तथा भाव, उसको वैसा ही प्रस्तुत करता है ये तर्क। तत्वम अविपर्यय, जैसा वो तत्व है, अविपर्यय, उसको बदल करके प्रस्तुत नहीं करता है। विपर्यय का मतलब है बदलना, और अविपर्यय न बदलता, न बदल कर। तथा व तत्वम अविपर्यय, जैसा तत्व होता है उसको वैसा न बदल करके, यथातथ्यम, याथातथ्यम, जैसा वो होता है वैसे ही प्रस्तुत करता है। तर्क जो है प्रमाणों को समर्थित करता हुआ, यानी तर्क प्रमाणों का समर्थन करता हुआ, प्रमाणों की स्वीकृति के माध्यम से, प्रमाणों के साथ साथ जब बातचीत करते हैं वाद में, उस वाद में उस तर्क का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? अविज्ञात तत्वम, अविज्ञात न जाने गए उस वस्तु को जानने के लिए, इसलिए उसका प्रयोग करता हुआ वो व्यक्ति अनुजानाति, जानता है। यथा सो अर्था भवति, जैसी वो वस्तु होती है, तथा तथा भावा, तस्य तथा भावा, उसका वैसा ही स्वरूप वो रखता है वो तर्क, प्रमाणों का सहारा लेता हुआ। तत्वम अविपर्यय, वो जो तत्व वस्तु है उसको अविपर्यय, न बदल करके, जैसा है वैसा ही, याथातथ्यम, जैसा होता है वैसा ही प्रस्तुत करता है तर्क।
तर्क जो है जब किसी वस्तु को समझाएगा तो वो जैसी वस्तु होती है उसको वैसा ही समझाएगा तर्क, पर अपने आप नहीं, प्रमाणों का सहारा लेता हुआ, प्रमाणों से समर्थित होता हुआ, प्रमाणों की स्वीकृति के माध्यम से। यानी प्रमाण स्वीकृत करते हैं, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। जैसे तर्क को एक आदमी बना दो, आप तर्क को आदमी बना दो तो प्रमाण उसको, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा ही है वो। तो जब प्रमाणों से समर्थित होता है तर्क, तब वो यथार्थ वस्तु के यथार्थ स्वरूप दिखा देता है। जैसी वो वस्तु होती है उस वस्तु को वैसा ही प्रकट करता है तर्क। कब? प्रमाणों से समर्थित होकर के, प्रमाणों से स्वीकृत होकर के। यही बात इन दो पंक्तियों में कही गई है। स्वामी जी, अभ्यानुज्ञा युक्त का मतलब है स्वीकृति। हाँ जी, अभ्यान युक्त, अभ्यानुज्ञा युक्त, अभ्यानुज्ञा युक्त का मतलब है स्वीकृत। स्वीकृत का मतलब है यहाँ पर कोई कारण मिल जाता है तो उससे स्वीकृत होकर के, यानी उससे जुड़ करके वो तर्क आगे वस्तु को जानने में सहयोग करता है। जी, तो आगे बढ़ते हैं जी। वह यह तर्क प्रमाणों का समर्थन करता हुआ प्रमाणों की स्वीकृति से प्रमाणों के साथ साथ वाद में प्रयोग किया जाता है, और न जाने गए वस्तु को व्यक्ति जान लेता है। जैसी वो वस्तु होती है वो तर्क वैसा ही उसको प्रस्तुत करता है, बदल करके बिल्कुल नहीं प्रस्तुत करता है, यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है। ये इन दो पंक्तियों का अर्थ मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ें जी। इस तर्क के बारे में और किसी कुछ पूछना है? इधर उधर की बात नहीं पूछेंगे, इसमें जो बात समझ में नहीं आई है तो वो पूछेंगे, अथवा कोई पंक्ति समझ में नहीं आई हो वो पूछेंगे, कोई शब्द समझ में नहीं आया हो वो पूछेंगे। तो निर्णय लक्षणम, इसके बाद निर्णय को लेकर के बात करेंगे जी। अगला पदार्थ है निर्णय। स्वामी जी, इसमें आया है कारणोपपत्ति, मतलब कारण हम खुद ढूंढेंगे, कहाँ से मिलेंगे कारण उसके? हाँ जी, अब हम ही ढूंढेंगे और कौन ढूंढ करके देगा? है जी, हम लोग ही ढूंढेंगे ना जी। उस वस्तु को समझने के लिए कारणों को तो हम ही ढूंढेंगे। हाँ माता जी। जी स्वामी जी। हाँ जी, हम लोग ही ढूंढेंगे जी। हाँ जी, किसी वस्तु को जानना है, वो एक मोटी बात कहते हैं ना, आप ना मरो तो स्वर्ग ना मिले। स्वर्ग चाहते हो तो खुद को मेहनत करना होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर तत्वज्ञान करने के लिए जब हम मेहनत करेंगे तो उन कारणों को भी हमें ही ढूंढ करके लाना होगा, कोई दूसरा ला करके नहीं देगा। फिर दूसरा ला करके देगा, देने वाला तो देगा। ऐसे ही तो हम लोग करते हैं, अपने पुरुषार्थ को रोक करके थोड़ा सा हम निठल्ला बन करके दूसरे से जब करवाते हैं तो फिर उसके निर्भर रहना होगा आपको। वो जो बोलेगा आपको मानना होगा। अब आप कहते हो जी नहीं, पता नहीं ये ठीक किया नहीं किया, पता नहीं इसकी बात मान के चलूँ ना चलूँ, तो ये संशय क्यों रखते हो मन में? ये संशय नहीं रख सकते। अगर उसको आपने सौंपा, वो जैसा बोलता वैसा करो। विश्वास नहीं है, खुद करो। दो रास्ते हैं आपके सामने, या खुद मेहनत करके समझ लो तो आगे चल पड़ोगे, ये जिसने समझ लिया है मेहनत करके, फिर वो जैसा बोलते वैसा चलो। और हमारी क्या स्थिति है, हम बड़े चालाक होते हैं, ना तो उस पर विश्वास करते हैं और ना खुद चलते हैं। ठीक है जी, खुद मेहनत करके चलना नहीं चाहेंगे और उस सामने वाले के ऊपर विश्वास है, तो फिर तो हमारी ऐसी स्थिति रहेगी, याद रखना, न घर का और न घाट का। ठीक है, तो इससे हमें ऊपर उठना है। या तो मेहनत करके चलो
या दूसरे के हिसाब से चलो, जो ऋषि बोलते हैं वैसे करते जाओ। मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। आप में से कई लोग सोच सकते हैं कि मैं इतना मेहनत नहीं करूँगा, ये नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं कर पाऊँगा, मेरे को बड़ा मुश्किल होता है, ये घर छोड़ के निकलना, ये सब करना, ये तो बाप रे बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, मत निकलो ना, किसने कहा? तो फिर जैसा ऋषि कहते हैं वैसे वैसे चलते जाओ, फिर वहाँ कोई समस्या नहीं है। बात करके तो समझ सकेंगे ना जी, एक इस विषय में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आप एक दूसरे से बात करने में इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप सैकड़ों लोगों से बात करिएगा, क्योंकि किसी से बात करने के लिए कोई मना ही नहीं हो रही ना। तो वो तो चर्चा में, तो वाद में हमें तो एक दूसरे से तो बात करना ही है, लेकिन जिसको हम सिद्ध करेंगे अपने बलबूते पर सिद्ध करेंगे, ये इसका अभिप्राय है जी। एतस्मिंश्च तर्क विषये, इसी तर्क के विषय में जब तर्क करते करते जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक स्थिति में हमको पहुंचना होता है ना, उस स्थिति को कहते हैं निर्णय। हाँ जी, तर्क करते करते प्रमाणों का सहारा लेते हुए हम किसी एक स्थिति तक पहुंचते हैं ना। तर्क करते जा रहे हैं और प्रमाणों से समर्थित भी हो रहे हैं, अर्थात प्रमाणों से हम स्वीकृत भी होते जा रहे हैं। तर्क करते जा रहे हैं, प्रमाणों से स्वीकृत होते जा रहे हैं, लेकिन आगे जाके कहीं तो रुकेंगे। कहाँ रुकेंगे? जब निर्णय होगा वहाँ पर रुकेंगे। तो कहते हैं एतस्मिश्च तर्क विषये, इसी तर्क के विषय में आगे बढ़ते बढ़ते एक स्थिति में पहुँचते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसका नाम है निर्णय। वो निर्णय किसे कहते हैं उसको समझा रहे हैं। विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थ अवधारणम निर्णय। विमृश्य शब्द का अर्थ होता है संशय करके। विमृशा जो है वो संशय को कहते हैं, पीछे आपने पढ़ा है। विमृशा का मतलब संशय होता है और विमृश्य का मतलब होता है संशय करके। आप में से जो सामान्य संस्कृत जानते हैं ना, उनको भी ये शब्द समझ में आएगा। विमृश्य, जब उपसर्ग लगाते हैं तो यकार आ जाता है, उपसर्ग को हटाते हैं तो त्वा आता है। जैसे वी को हटा दो तो मृष्य नहीं रहेगा, वहाँ मृस्त्वा त्वा बनेगा। जैसे कृत्वा, कृत्वा, पठित्वा, लिखित्वा, गत्वा, ठीक है जी। और वहाँ उपसर्ग ले आओ तो जैसे गत्वा को आगत्वा नहीं बनता है, आ उपसर्ग लगाते आगम्य बनेगा। ऐसे पीत्वा, अपीत्वा में प्रा जोड़ दो, प्रपीत्वा नहीं बनेगा, यकार जुड़ा, यानी उपसर्ग लगते ही त्वा के स्थान में लेप होता है। लेप का यकार बसता है वहाँ पर, जुड़ जाता है। तो ऐसे यहाँ पर विमृश्य, जैसे कृत्वा का मतलब है करके, विमृत्वा का मृष्त्वा का मतलब है संशय करके, और वी जोड़ दिया तो विमृश्य बनेगा वो पे, अर्थात संशय करके। निर्णय से पहले संशय होता है, यहाँ पर ये बताना चाहते हैं। जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, जिसको हम जानते नहीं हैं, और उसको जानने के लिए पहले संशय पैदा करना होता है कि ये ऐसा है या वैसा है, इस तरह का। तो विमृश्य का अर्थ होगा संशय करके। पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम, एक पक्ष और एक प्रतिपक्ष, यानी दो लोग होंगे तो जो पहले बोलेगा वो पक्ष कहलाएगा, और जो बाद में बोलेगा उसको प्रतिपक्षी कहेंगे। पक्षी और प्रतिपक्षी या पक्ष और प्रतिपक्ष। तो पक्ष और प्रतिपक्ष के माध्यम से संशय करके अर्थ अवधारणम, किसी वस्तु का निश्चय करना। अर्थ अवधारणम, किसी वस्तु का निश्चय करना, उसे निर्णय कहते हैं। विमृश्य, संशय करके पक्ष और प्रतिपक्ष के माध्यम से
किसी अर्थ के निर्धारण करने को निर्णय कहते हैं। संशय के माध्यम से, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, संशय उत्पन्न करके, किसी वस्तु को जानने के लिए संशय उत्पन्न करके पक्ष और प्रतिपक्ष के माध्यम से उस वस्तु को निर्धारित करना, उस निर्धारण को ही निर्णय कहते हैं। और वो पक्ष प्रतिपक्ष अकेले में भी हम अपने मन में भी कर सकते हैं, या किसी व्यक्ति के साथ जुड़ करके भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे सामने दो लोग हैं, ठीक है जी, एक ऋचा जी है और एक वेद प्रिया जी है। तो स्थापना को साधन कहते हैं। अब वेद प्रिया जी स्थापना करती है, अर्थात अपने साधन को प्रस्तुत करती है कि शब्द अनित्य है, ये उनकी स्थापना है, उनका अपना साधन है, तो स्थापना को ही साधन कहते हैं। प्रतिषेधा, अब ऋचा जी का वो खंडन करेंगी, क्योंकि ऋचा जी कह रही हैं कि शब्द नित्य है और वेद प्रिया जी कह रहे हैं शब्द अनित्य हैं। तो स्थापना को साधन कहेंगे और प्रतिषेधा, खंडन को उपालंब कहेंगे। खंडन का नाम, प्रतिषेध का मतलब खंडन, खंडन को उपालंब कहते हैं और स्थापना को साधन कहते हैं। तौ साधन उपालंभो, वो दोनों साधन और उपालंब, ये दोनों को पक्ष प्रतिपक्ष आश्रयो, पक्ष प्रतिपक्ष आश्रयो, पक्ष और प्रतिपक्ष के आश्रित रहते हैं। ये साधन और उपालंब जो है ये पक्ष और प्रतिपक्ष के आश्रित रहते हैं। यानी पक्ष के आधार पर आप स्थापना करेंगे और प्रतिपक्ष के आधार पर आप उपालंब करेंगे, यानी उसका खंडन करेंगे। जब दो लोग रहते हैं, जैसे मैंने बोला वेद प्रिया जी एक तरफ है और ऋचा जी एक तरफ है, तो सबसे पहले जो रखेंगे वो स्थापनावादी कहेंगे, उनको स्थापनावादी कहो और पक्षी कहो, पक्षी, पक्ष को रखने वाला पक्षी, प्रथम पक्ष। तो कहते हैं स्थापना का मतलब साधन, जो भी उस स्थापना में वो रखते हैं। जैसे शब्द अनित्य है, ऐसा वेद प्रिया जी ने स्थापना की है, तो उनका साधन क्या है जी? शब्द अनित्य है। स्थापना कहो साधन कहो एक ही बात है। अब वो शब्द अनित्य ऐसा केवल इतना ही नहीं कह रही है, अब ऋचा जी का खंडन कर रही है, प्रतिषेधा उनका खंडन कर रही है। प्रतिषेध का मतलब है उपालंबा, खंडन करना। क्या खंडन करेंगे वो तो पूरा उदाहरण आएगा तब होगा, या केवल संक्षेप से बताया मैंने। तो स्थापना का अर्थ साधन है, प्रतिषेध का अर्थ उपालंब है। तो ये दोनों साधन और उपालंब, ये दोनों ही पक्ष प्रतिपक्ष के आश्रित रहते हैं, पक्ष और प्रतिपक्ष के आश्रित रहते हैं। पक्ष प्रतिपक्ष आश्रय। फिर कहा व्यतिषिक्तौ अनुबंधेन प्रवर्तमानो। व्यतिषिक्तौ का मतलब है ये दोनों विरोधी है एक दूसरे के। व्यतिषिक्त कहते हैं विरोधी, विरुद्ध, अलग अलग है। पक्ष और प्रतिपक्ष अलग अलग ही है ना, साधन और उपालंब अलग अलग ही है। तो व्यतिषिक्तौ का मतलब है ये दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग होते हुए भी अनुबंधेन प्रवर्तमानो, एक साथ प्रवृत्त होते हैं, या यूं कहूं एक साथ रहते हैं। अलग अलग होते हुए भी एक ही जगह रहते हैं, क्योंकि उन्हीं दोनों को लेकर के तो आगे बात बढ़ेगी। है दोनों एक दूसरे के विरुद्ध, दोनों अलग अलग है लेकिन साथ में रहते हैं। तो कहा है व्यतिषिक्तो, ये विरुद्ध हैं, और अनुबंधेन प्रवर्तमानो, अनुबंध से प्रवृत्त रहते हैं, अर्थात साथ में रहते हुए अपने अपने काम को लेकर के आगे प्रवृत्त होते हैं। पक्ष प्रतिपक्षौ इति उच्यते, तब इनको पक्ष और प्रतिपक्ष कहा जाता है। स्थापनावादी स्थापना करता है, अपने साधन रखता है,
और अपना साधन रख करके प्रतिषेध, उसका प्रतिषेध भी करेगा, उसका उपालंब भी करेगा। तो साधन और उपालंब ये दोनों ही पक्ष और प्रतिपक्ष के आश्रित रहते हैं। और जो पक्ष प्रतिपक्ष है ये व्यतिशक्त, दोनों विरुद्ध है, फिर भी अनुबंधेन प्रवर्तमानो, जुड़ करके प्रवृत्त होते हैं। ऐसी स्थिति में इनको पक्ष प्रतिपक्षो इति उच्यते, इनको पक्ष प्रतिपक्ष कहते हैं। अब साधन उपालंब भी कहो, पक्ष प्रतिपक्ष भी कहो, कोई अर्ज नहीं रहेगा। तयो अन्यतरस्य निवृत्ति, अब दोनों तो रह नहीं सकते हमेशा के लिए, दोनों में से एक तो हटेगा, जिसका खंडन हो जाएगा वो हट जाएगा। तो कहते हैं तयो, उन दोनों में से, पक्ष प्रतिपक्ष इन दोनों में से, या साधन उपालंब इन दोनों में से अन्यतरस्य निवृत्ति, एक की निवृत्ति होती है, अर्थात एक हट जाता है, एक हार जाता है। एकतरस्य अवस्थानम अवश्यम भावी, उसी बात को कह रहे हैं। एकतरस्य, दोनों में से एक को, अवस्थानम, वहाँ पर स्थापना करना, अर्थात उसको व्यवस्थित करना, अवश्यम भावी, अवश्य होगा। अर्थात दोनों में से एक को स्थिर करना तो अवश्य है, दोनों नहीं हट सकते, दोनों में से एक हटेगा, एक वहाँ पर स्थिर रहेगा। तो एकतरस्य अवस्थानम, एक का ठहरा रहना, एक का स्थिर रहना, अवश्यम भावी का मतलब है अवश्य रूप से होता है, अवश्य रूप से एक का ठहरना होता है। एक हट जाएगा, जो हार जाएगा वो हट जाएगा, और एक ठहर जाता है, इसका ये अभिप्राय है। यस्य अवस्थानम, और जो ठहर जाता है, तस्य अवधारणम, उसी का निश्चय होता है, और उसी निश्चय को निर्णय कहते हैं, उसी निश्चय को निर्णय कहते हैं। निर्णय तक पहुंचा दिया जी इन्होंने अपने आप को, कि निर्णय क्या होता है उसको समझाया है। निर्णय कब होता है? कोई स्थापना करता है, शुरू से ले लीजिएगा, स्थापना साधनम। कोई, ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको अपने दिमाग में इन सारी बातों को रखना है। अभी आप में से कुछ लोगों को लग सकता है ये बाबा जी पता नहीं कितने बार दोहराते अलग अलग, एक बार मेरे को समझ में आ रहा है ना, अब आगे बढ़े। ऐसा करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? इतने धीमी गति से अनेक बार दोहराते रहते हैं, ऐसा आपको लगेगा। मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ, ये प्रारंभिक बातें दिमाग में बैठाना पड़ता है, नहीं तो आदमी भूल जाता है। मैं इतना बोलने के बाद भी आप भूलते जा रहे हैं। अगर मैं एक ही बार करके आगे जाऊंगा तो पता नहीं 2 दिन के पाठ के बारे में पूछूंगा तो आप कुछ नहीं, पता नहीं हमने ये पढ़ा भी है क्या, ऐसा लगेगा आपको फिर। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रख कर के चलिएगा। कहते हैं स्थापना साधनम, स्थापना का मतलब साधन है, प्रतिषेधा खंडन जो है उसको उपालंब कहते हैं। तो साधनोपालंबो, ये साधन और उपालंब पक्ष प्रतिपक्ष आश्रयो, ये पक्ष और प्रतिपक्ष के आश्रित रहते हैं। व्यतिशिक्तो, ये दोनों अलग अलग है, फिर भी अनुबंधेन प्रवर्तमानो, एक साथ प्रवृत्त होते हैं। ऐसी स्थिति को पक्ष प्रतिपक्ष कहते हैं। तयो अन्यतरस्य निवृत्ति, उन दोनों में से एक हट जाता है। एक तरस्य अवस्थानम, और एक ठहर जाता है, और उस एक का ठहरना अवश्यम भावी है, अर्थात निश्चित रूप से एक तो ठहरेगा ही ठहरेगा। यस्य अवस्थानम, और जो ठहरता है, तस्य अवधारणम, उसका निश्चय होता है, उसका अवधारण होता है। उसी निश्चय को, उसी अवधारण को निर्णय कहते हैं। हाँ जी, सबको पकड़ में आ गए जी, आगे बढ़ें। अब एक प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है। न इदम पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थ अवधारणम संभवती थी। प्रश्नकर्ता कहता है आपने जो कहा है निर्णय जो होता है पक्ष और प्रतिपक्ष के माध्यम से होता है, ये तो बिल्कुल उल्टा कह रहे हैं आप। प्रश्नकर्ता क्या कह रहा है? ये जो निर्णय होता है
वो कैसे होता है? परिभाषा में कहा पक्ष और प्रतिपक्ष इन दोनों से, बात को पकड़ने का प्रयत्न करना। निर्णय कब होता है? पक्ष और प्रतिपक्ष इन दोनों से किसी अर्थ का निर्धारण होता है, उसी का नाम निर्णय है। तो पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर के किसी वस्तु का निर्धारण करते हैं, ये निर्णय का मतलब है। तो प्रश्नकर्ता कहता है ये जो आपने कहा है पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर के निर्धारण करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, समझने का प्रयत्न करिए। न इदम पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थवधारणम संभवती थी। पक्ष और प्रतिपक्ष के द्वारा अर्थ का निश्चय संभव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो कहता है एको ही प्रतिज्ञातम अर्थम हेतुतः स्थापयति। उन दोनों में से एक व्यक्ति जो है अपने प्रतिज्ञात अर्थ को, यानी जो प्रतिज्ञा के रूप में जो रखना चाहता है, जो स्थापना करना चाहता है, उस अर्थ को हेतुतः स्थापयति, अपना हेतु दे करके उसको स्थापित करता है। एक प्रतिषिद्धम च उद्धरति, केवल स्थापना नहीं करता, प्रतिषिद्धम खंडन करने योग्य, सामने वाले का जो खंडन करना है उस प्रतिषिद्ध को, उस खंडन करने वाले को च उद्धरति, उसका खंडन करता है। उद्धरति का मतलब है उसका खंडन करता है, खंडन करने योग्य का खंडन करता है। अर्थात द्वितीयस्य प्रतिषिद्धम च उद्धरति, द्वितीयस्य दूसरे का, एका का मतलब हो गया पहले जो स्थापित रखने वाला है, एक ही प्रतिज्ञातम अर्थम हेतुता स्थापयति। उन दोनों में से जो सबसे पहले बोलने वाला है, वो जो भी पहला बोले दोनों में से, एक ही प्रतिज्ञातम अर्थम, अपने प्रतिज्ञा के द्वारा जो अर्थ स्थापित करना चाहता है, स्थापना करना चाहता है, उसको स्थापना करके हेतुता, अपने हेतु दे करके उस पक्ष को स्थापयति, स्थापित करता है। और इतना ही नहीं करता है, द्वितीयस्य प्रतिषिद्धम, दूसरे का जो खंडन करने योग्य है, द्वितीयस्य प्रतिषिद्धम, दूसरे का जो खंडन करने योग्य जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का उद्धरति, उसका खंडन करता है। यहां तक पहुंच गए। अब दूसरे की बारी आ रही है। दूसरा, द्वितीयेन स्थापना हेतु प्रतिषिध्यते। द्वितीयेन, अब दूसरा जो आएगा प्रतिपक्षी, दूसरे के द्वारा जो पहले व्यक्ति ने जो स्थापना करके जो हेतु रखा है उसका प्रतिषिध्यति, उसका खंडन करता है। तस्यैव प्रतिषेध हेतुश्च उद्ध्रियते, और उसी का, तस्यैव, उसी के द्वारा प्रयोग किया गया है जो कि प्रतिषेध हेतु, हमारे पक्ष का जो खंडन करने वाला जो हेतु दिया था उसने, उस हेतु का उद्ध्रियते, उसका खंडन करता है। जब ऐसा करता जाएंगे स निवर्तते, वो अट जाएगा, एक मतलब एक अट जाएगा ना। तस्य निवृत्तो, उसके अट जाने पर, यो अवतिष्ठते, एक के अट जाने पर जो ठहरता है, तेन अर्थवधारणम, उससे अर्थ का निश्चय होता है, उसी को निर्णय कहते हैं। तो निर्णय तो एक से हो रहा है और आप कह रहे हो दोनों से होता है। यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। हाँ जी, पकड़ में आ गए सबको। पंक्ति का जो अर्थ है वो सरल है, केवल आपको जोड़ना है दोनों लोगों के द्वारा। जो प्रस्तुत करेंगे दोनों लोगों को सामने रख कर के जोड़ोगे तो बहुत सरल हो जाएगी पंक्ति। देखिएगा क्या कहा जा रहा है, एको ही, यहां से देखिएगा, एको ही प्रतिज्ञातम अर्थम हेतुता स्थापयति। उन दोनों में से एक अपनी प्रतिज्ञा के द्वारा अपने अर्थ को हेतु दे करके स्थापित करता है। यहाँ तक हो गया। और केवल स्थापित ही नहीं करेगा ना, उसको दो काम करने होता है, अपने पक्ष को स्थापित करना होता है और दूसरे वाले का खंडन करना होता है। तो अपने प्रतिज्ञात अर्थ को हेतु से स्थापित करता है, द्वितीयस्य, दूसरे व्यक्ति का
जो कि खंडन करने योग्य हमारे द्वारा हो। तो द्वितीयस्य प्रतिषिद्धम, दूसरे का खंडन करने योग्य जो भी सिद्धांत है उसको उद्धरति, उसका खंडन करता है। ये हो गया एक व्यक्ति के द्वारा। अब दूसरा आएगा, द्वितीय ना, दूसरे व्यक्ति के द्वारा स्थापना हेतु, जो पहले वाले ने जो स्थापना करके जो हेतु दिया था उस हेतु का प्रतिषिध्यते, खंडन करता है। तस्य एव प्रतिषिद्ध हेतु, उसी व्यक्ति का जो हेतु है वो हेतु कैसा, उसका विशेषण दिया है प्रतिषेध हेतु। प्रतिषेध हेतु, खंडन करने योग्य जो हेतु है, प्रतिषिद्ध नहीं, प्रतिषेध हेतु, उसी व्यक्ति का जो खंडन करने योग्य जो हेतु है, अर्थात उससे हमारा खंडन किया ना, तो कैसा हेतु है उसका, खंडन करने योग्य हेतु है उसका, उस हेतु का उद्धृयते, खंडन करता है ये वाला दूसरा व्यक्ति। जब दूसरे व्यक्ति ने उसका खंडन कर दिया तो सनिवर्तते, वो हट जाएगा एक। तस्य निवृत्तो, उसके हट जाने पर यो अवतिष्ठते, जो ठहरता है, जो बना रहता है वहाँ पर, तेना, उस व्यक्ति के द्वारा जो ठहरा रहता है उसके द्वारा अर्थवधारणम, उस अर्थ का निर्णय होता है। तो एक से निर्णय हो रहा है, आप कह रहे हो दो से निर्णय होता है। पकड़ में आए जी आप लोगों को? जिनको नहीं आए तो फिर वो कल पूछेंगे और समझ करके आएंगे। आप दो पक्षों को सामने रखिएगा, इसको इस तरह देखिएगा। तेज नारायण जी, शेखर जी का खंडन किया उन्होंने पहले, और शेखर जी ने तेज नारायण जी का खंडन किया, तो एक हट जाएंगे ना। आप क्या समझ रहे हैं कि बस ये खंडन कर दिया फिर उन्होंने खंडन किया, उन्होंने खंडन किया तो इन्होंने खंडन किया, कहीं तो रुकेगा ना यहाँ। आप केवल दो ही बात मत लेना यहाँ पर, भाई आप 10 बार खंडन करो या 50 बार खंडन करो, खंडन करते करते एक तो हट जाएगा, और एक के हट जाने पर फिर निर्णय होगा। जब निर्णय होगा तो अब वो जो निर्णय आया है वो एक से आया है, दो से आया है। प्रश्नकर्ता कहता है वो एक से आया है, और उत्तरकर्ता कहता है दो से आया है। बस इतना ही समझना है हमको, ठीक है जी। ओम शांति शांति शांति।